पूज्य महाराज श्री का पावन पदार्पण मंच पर हुआ। हम सभी हृदय से महाराज श्री के चरणों में वंदन करें और कोटि कोटि यज्ञ नारायण भगवान की कृपा का अनुभव करें कि यज्ञ नारायण भगवान की कृपा हुई। ऐसे पूज्य चरण हम सबको दर्शनार्थ प्राप्त हुए। ये दुर्लभ चरण भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए विनम्र प्रणाम। श्री सीताराम। हेलो हेलो अयोध्या से पधारे हुए हनुमानगढ़ी के महंत श्री श्री आचार्य भरतदास महाराज जी आज अपना अमूल्य समय इस ओबरा पावन धरती पर, ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज दर्शन करने को मिला। ये हमारे भिखारी बाबा की भी बहुत बड़ी कृपा है जो आज हनुमानगढ़ी से हनुमानगढ़ी अयोध्या से इस ओबरा पावन धरती पर उनका चरण पड़ा। ओबरा की पावन धरती धन्य हो गई। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जिस धरती पे उनके चरण पड़ जाए, वो ओबरा ही नहीं, आसपास कितनी दूर की धरती धन्य हो जाती है, जगह पावन हो जाती है। और हम लोग का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है इस विराट रुद्र महायज्ञ में भिखारी बाबा द्वारा जो संकल्पित इस ओबरा पावन धरती पे 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक अनुष्ठान के रूप में जागृत है, वो ऐसा लगता है कि पूर्ण होने में तो कोई संकोच ही नहीं है, कोई संशय ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये 17 तारीख तक ही क्यों चल रहा है। ऐसा ही है कि तो 1 महीना हमारे ओबरा की जनता इतनी प्रबल है कि 1 महीना भी चला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भिखारी बाबा, हमारे पूज्य श्री श्री भिक्षु भिखारी बाबा की आज बड़ी अनुकंपा है जो ऐसे महापुरुषों को इस ओबरा पावन धरती पे लाने के लिए, जैसे भागीरथी जी तपस्या किए थे गंगा को लाने के लिए, आज पहली बार हनुमानगढ़ी से अयोध्या पवन धाम से चलकर आचार्य भरतदास जी यहाँ पधारे हुए हैं। हमारी विराट रुद्र महायज्ञ समिति उनका पावन अभिनंदन करती है, उनके चरणों में नमन करती है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ऋतु गुप्ता जी से अगर यहाँ आ गए हैं, आए हुए हैं, अभी नहीं आए, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, अभी आए नहीं आ रहे हैं। बहुत देर इंतजार किए प्रभु का दर्शन करने के लिए, वहां तैयार होने के लिए चले गए घर। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी से कि सोबरा की जनता जो बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रही है,
आशीर्वाद रूप से आशीर्वाद वचन देने की कृपा कर। राम श्री सीताराम जी महाराज की आशुतोष भगवान सदा शिव की श्री रुद्र महायज्ञ की नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां वन्दे श्री गुरु परंपरां श्री गुरुदेव भगवान की जय। असरण शरण अकारण करुणा वरुणालय दुर्वादल घनश्याम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज आशुतोष अवधरदानी भगवान सदा शिव जिनकी पावन प्रोणा में बैठकर हम सब भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इस श्री रुद्र महा यज्ञ के समस्त पदाधिकारीगण, क्योंकि अभी हम सबके नामों से अवगत नहीं थे इसलिए समस्त लगा दिया, सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार समझ लें। समस्त पदाधिकारीगण, मंचस्थ आचार्य वृंद,
और समादरणीय श्री भिखारी बाबा जी महाराज। परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपकी सोबरा पावन गोबरा की पावन धरती पर श्री रुद्र महा यज्ञ करने का जो सुअवसर आप सबों को प्राप्त हुआ, यह संतों की प्रेरणा है। नाम भिखारी बाबा है, लेकिन काम क्या है? एक बात तो बंधु हमेशा ध्यान रखें, संत कभी भिखारी नहीं होता। कहीं का कोई भी संत हो, संत भिखारी नहीं होता। नाम भले ही भिखारी, लेकिन काम भिखारी का नहीं होता। यह मैं नहीं, इसलिए नहीं होता कि वह जगत का कल्याण कारक होता, संसार के लोगों का कल्याण करने वाला होता है। और यही कारण है कि जहां पर संत निवास करते हैं वही तीर्थ बन जाता है। श्रीमद् भागवत में आता है, स्वयं ही तीर्थान पुनन्ति संता। तीर्थों को कौन पवित्र करता है? संत पवित्र करते हैं। और प्रत्यक्ष देखना है, 4 स्थान आपके भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं जहां पर कुंभ लगता है। स्थान तो बराबर रहता है, स्थान तो परमानेंट है, चाहे संगम का स्थान हो, हरिद्वार का हो, उज्जैन का हो या नासिक का हो, स्थान तो बराबर रहते हैं। लेकिन संतों का समागम जब होता है तो वहां की महिमा बढ़ जाती है और बिना बुलाए ही किसी को निमंत्रण नहीं जाता। 12 वर्ष की अवधि में, उस 12 वर्ष की अवधि को लोग प्रतीक्षित रहते हैं कि कब वह अवसर आएगा और हम उस अवसर पर जाकर के वहां पर सेवा करेंगे, डुबकी लगाएंगे और भी अनेक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 चतुष्टय पुरुषार्थ हैं, इन चारों की प्राप्ति करेंगे। तो जगत में 2 ही लोग उद्धारक हैं। जगत का उद्धार करने वाले मात्र 2 ही लोग हैं। हम सब संसार में भले ही भटक रहे हैं अपने कर्मानुसार, लेकिन उद्धार की श्रेणी में जब आते हैं तो संतों की कृपा हो जाती है। और जिस जीव पर संत की कृपा हो जाती है तो भगवंत तो कृपा करेंगे ही करेंगे। फिर वह भगवान की कृपा से वंचित नहीं रह जाता। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दर्शाया है विनय पत्रिका में कि भजिबे को 2 ही सुलभ, 2 ही सुलभ हैं। कौन? के हरि के हरिदास। या तो भगवान का भजन करो और नहीं तो संतों की सेवा में लग जाओ। संतों की सेवा में लग जाने से भी जीव का कल्याण हो जाता है और जीव क्या बन जाता है? शिव बन जाता है। कहते हैं आप सब व्यवस्था में है ना महाराज, को हम, शो हम और तब शिव हम, 3 ही तो सूत्र है। अगर कुछ जानना है तो स्वतः अपने आप से प्रश्न करो, दुनिया से प्रश्न मत करो, संसार में प्रश्न मत करो। संसार में जितने हम प्रश्न करते जाएंगे उतने ही प्रश्नों के चक्कर में पड़ते चले जाएंगे। प्रश्न करना है तो स्वयं से प्रश्न करो और स्वयं से ही उत्तर की भी याचना करो, उत्तर स्वयं मिलेगा। नीति में आता है कश्चाहम का काला का निमित्ताड़ी कह देसा
देश कैसा है, कह व्यागमो, ये संसार के लिए, ये बातें संसार के लिए बताई गई। लेकिन अपने लिए कश्चाहम काच में शक्ति, मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या। अपनी शक्ति की पहचान को करने के लिए स्वयं से प्रश्न करना होगा, और जब स्वयं से प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर स्वतः एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरे दिन स्वतः आपको अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जगत के प्रश्नों का उत्तर स्वयं से नहीं मिलेगा। जगत के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, उसके लिए आपको फिर खोजना होगा। खोजते रहो, कर्म के मार्ग पर चलते रहो। कर्म के पथ पर चलते हुए जब हम कर्म की समापन पर पहुंचते हैं, तब जाकर के उस कर्म की सिद्धि का फल प्राप्त होता है। आज श्री रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस स्थल पर यज्ञ होता है, यज्ञ की बड़ी महिमा है। एक घटना आती है, एक गांव में, मान लो आपके नगर में संध्याकालीन बेला में एक संत का आगमन होता है। संत जी गांव के बाहर बगीचे में ठहर जाते हैं। नगर में संदेश होता है, लोग देखते हैं, देखा एक महात्मा आए हुए हैं, बैठे हुए हैं वृक्ष के पास। लोगों ने जाकर के उनसे पूछा, महाराज नगर में चलिए, आपके भोजन पानी का प्रबंध किया जाएगा, फिर आगे की यात्रा आप जहां करना होगा कीजिएगा। संत जी ने कहा, भैया बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा नियम है। क्या नियम है बाबा? अगर कोई संत कह दे कि हमारा नियम है तो स्वाभाविक है, लोग पूछते हैं क्या नियम है महाराज जी? संत ने कहा, मेरा नियम है, जो 100 यज्ञ किया होगा उसके हाथ का मैं भोजन करूंगा। हमारे यहाँ सब श्रेष्ठ महात्मा लोग सब बैठे हुए विराजमान हैं। पहले ऐसा था, लोगों के गले में अगर शिवोपासक हैं तो लोगों के गले में रुद्राक्ष देखते थे। रुद्राक्ष नहीं है तो पानी नहीं पिएंगे, उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। वैष्णव की परंपरा में था, अगर गले में तुलसी नहीं है तो उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। लेकिन समयानुसार सब में परिवर्तन होता जा रहा। लोगों ने पूछा, महाराज क्यों नहीं भोजन करेंगे? संत ने बताया, महाराज जो 100 यज्ञ किया होगा उसके हाथ का भोजन करूंगा। अब आप विचार कर लो, एक यज्ञ करने के लिए आप सबों को महीनों से व्यवस्था में लगे हुए हैं, और 100 यज्ञ कितने दिनों में होगा, यह कल्पना से परे है। धीरे धीरे यह बात बाहर से भीतर तक पहुंच गई और बगीचे से लेकर के महल के अंदर तक पहुंच गई। सबको यह बात मालूम हुई। सब करणे करणे जपन जना आपस में वार्ता करते, कौन भोजन कराएगा, कैसे होगा। और अगर भोजन संत भोजन नहीं करते हैं तो हमारे धर्म की मर्यादा जाती है। क्यों? अतिथि देवो भव, अतिथि हैं। महलों में बात पहुंची, एक नव विवाहिता आई हुई थी। उसने कहा, माताजी, अपनी सासू जी से कहती है, माताजी मैं संत को भोजन कराऊंगी। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा जानती हो महात्मा का नियम क्या है? उसने कहा, हाँ भैया मैंने सुना है, और सुना तो है, लेकिन आप भी बता दो महाराज जी का क्या नियम है। बूढ़ी मां ने बताया, बेटा 100 यज्ञ करने वाले के हाथ से भोजन करेंगे। तुमने 100 यज्ञ किया। उस नव विवाहिता बहू ने कहा, माताजी भोजन लेकर के मैं चलती हूं, इसका निर्णय हम यहां नहीं कर सकते, वे संत जी ही करेंगे। लेकर के पहुंच जाती है। अब उस नव विवाहिता बहू के पीछे पीछे सारे नगर निवासी स्त्री पुरुष सब लोग चल पड़े। क्या देखने के लिए? आज अगर कुछ होता है तो क्या
जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनकपुर में पहुंचे थे और जिस समय भगवान श्री राम वनवास की यात्रा में चल रहे थे, दोनों स्थानों पर है, वहां पर वर्णन आता है युवती भवन झरोखन लागी और निरकहि राम रूप अनुरागी। और जंगल की अवधि में आता है कि जैसे ही तैसा ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। जो जिस अवस्था में थे उसी प्रकार से चल देते थे। क्या करने के लिए? संत का दर्शन करने के लिए, यानी भगवत दर्शन करने के लिए। लोगों को जब यह बात मालूम हुई, सारे नगर निवासी उसके पीछे पीछे चल पड़े। संत जी के पास वह देवी पहुंचती है, महाराज ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। संत ने कहा, देखा बेटी जानती हो मेरे संकल्प को? बेटी ने कहा, हाँ महाराज जानती हूं, आपके संकल्प को जानती हूं। फिर तुमने सौ यज्ञ किया कब? बेटी ने कहा, महाराज ये तो आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। अगर आप जैसे महापुरुष नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मैंने सुना है, आप जैसे संतों से सुना है और शास्त्रों से भी इस बात को सुना है। क्या अगर ये दोनों बातें सत्य हैं महाराज, तो मैंने 100 नहीं अनेकानेक यज्ञ कर लिए। क्या? संत ने पूछा, कौन सी दो बात? बालिका कहती है कि हे भगवान, हे महाराज, संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े। कितने? 1-2 यज्ञ नहीं, 100 यज्ञ नहीं, करोड़ों करोड़ों यज्ञ हो जाते हैं। कोटिन यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। बेटी ने कहा, भगवान आप इसमें से या तो आप कह दीजिए ये दोनों झूठे हैं, शास्त्र झूठा है और संतों के वाक्य झूठे हैं, और नहीं तो अगर यह दोनों सत्य है तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों को जो मैंने आपका दर्शन करने के लिए आई, जो करोड़ों करोड़ों यज्ञ हुए, उन्हीं करोड़ों करोड़ों यज्ञों में से आप 100 यज्ञ का संकल्प मुझसे ले लीजिए और प्रसाद को ग्रहण कीजिए। यह है यज्ञ की महिमा। संत जी ने स्वीकार किया। पूछा, बेटी ये संस्कार कहां से मिला? बेटी ने बताया, महाराज यदन्य भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत। ये तो भगवान श्री राम की मर्यादा सामने आती है। आज की तो व्यवस्था ही कुछ और हो गई, लेकिन तुलना जब की जाती है तो भगवान श्री राम से की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से की जाती है। संस्कार के संबंध में क्या संस्कार है? हमें श्री रामचरितमानस और भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय विग्रह श्री गीता, दोनों इस जीवन को संवारने के लिए अमूल्य धरोहर है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन के आदर्श को लोक में इसीलिए छोड़ा है ना, यही आदर्श छोड़ा है। क्या? बाल्यावस्था के चित्रण को जब देखा जाए तो वहां पर आता है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु ना वही माथा। तीनों को संबोधित किया। पहले कौन मिलता है? छोटा बालक रहता तो माँ के पास रहता है, इसलिए मातु
माँ को प्रणाम करता है। और यह भी आता है मातृदेवो भवः, फिर पितृदेवो भवः, तब आचार्य देवो। प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। माँ की शिक्षा से पुत्र आगे बढ़ता है और पिता के संस्कार से जगत में प्रतिष्ठित होता है। मातु पिता गुरु नाम ही माता। फिर गुरुदेव का स्थान आता है। गुरुदेव के स्थान पर पहुंचने के बाद फिर तो यज्ञ की भी व्यवस्था आ जाती है। आज श्री रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसकी प्रेरणा से? संत की प्रेरणा से। और जब संतों की प्रेरणा होती है तो जगत में ऐसे एक नहीं, अभी कहा ना, दो बातें। संत कभी भिखारी नहीं होते हैं और ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता। सुदामा जी के प्रकरण को लोग प्रायः कहा करते हैं, है ना, प्रायः कहा करते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, है ना, लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र और गरीब दोनों में बहुत अंतर। गरीब होना संपत्ति से और दरिद्र होना किससे है? विचारों से दरिद्र होना। अगर सुदामा जी महाराज दरिद्र होते तो भगवान कृष्ण के लिए तंदुर लेकर के, जो भी था उनके पास समर्पण था, समर्पण लेकर के नहीं जाते। अगर सुदामा जी में दरिद्रता होती तो उसका कुछ न कुछ संस्कार सुशीला में भी होता। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है, गर्ग संहिता में भी है, और वैसे भी आप विचार करें, धारावाहिक भी देखा होगा आप लोगों ने, वहां पर भी सुशीला के पास जब विश्वकर्मा आते हैं मकान बनाने के लिए, देवी भगवान कृष्ण ने भेजा है आपके मकान को मैं बनाऊंगा। सुशीला ने क्या कहा है? सुशीला ने यही कहा कि जिनके घरों से मैंने चावल मांग करके अपने पतिदेव को, किसके लिए? कन्हैया के लिए समर्पित करने के लिए भेजा है, पहले हमारे पड़ोसियों का मकान बनेगा, नगर का निर्माण होगा, उसके बाद जब सारे लोग खुशहाल रहेंगे तो मेरा भी, सबके पीछे मेरी भी भलाई होगी। ये है उदारता, यह दरिद्रता नहीं है। गरीब होना संपत्ति से गरीब होना है और दरिद्र होना विचारों से दरिद्र होना है। सुदामा जी के विचार उत्तम थे और श्री हनुमान जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि अगर संसार में, महाराज पृथु ने भी कहा, श्री हनुमान जी ने क्या कहा है? लोग कहते हैं कि महाराज विपत्ति और संपत्ति, विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? श्री हनुमान जी ने कहा कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरण भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान से विमुख हो जाना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान के सम्मुख हो जाना, यज्ञ नारायण भगवान के सम्मुख हो जाना, यज्ञ नारायण के किसी भी कार्य में, जिन यज्ञ नारायण की सेवा में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, महाभारत में आता ना, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए भगवान कृष्ण ने कौन सी सेवा स्वीकार की थी? विष्णुपादा बने जने, भगवान ने स्वीकार किया था कि जितने भी अतिथि आएंगे, जो भी आएंगे,
हम सारे लोगों के पैरों का प्रक्षालन करेंगे, सबके पैरों को धोएंगे। त्रैलोक्य का स्वामी, राजाओं के राजा यज्ञ में करते क्या है? लोगों की सेवा करते हैं। यज्ञ का स्वरूप है चार, यज्ञ के चार स्वरूप होते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। धाम विराजमान साक्षात यज्ञशाला में। हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा मंत्रोक्त विधा से समस्त देवताओं का आवाहन हुआ, उनका पूजन हुआ, हवन के भी कार्य चल रहे हैं। भगवत नाम में संकीर्तन आता है, रूप में भगवान की झांकियों का दर्शन होता है। और इन चारों का समावेश कहां पर है? भगवत कथा। भगवान की कथा में सब आ जाते हैं। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां सब नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों का समावेश हो जाता है। और ऐसे महान यज्ञ के माध्यम से सारे जगत को प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और सतत ऐसे कार्यों को करने के लिए, पवित्र कार्य को करने के लिए, यज्ञ को करने के लिए सदैव हम सबों को तत्पर रहना चाहिए। और यज्ञ की व्यवस्था में तो स्पष्ट आता है, सब आप लोग भी जानते हैं महाराज दशरथ के विषय में। चतुर्थ अवस्था आ गई, संतान नहीं है। भाई गले एक बार भाई गलानी मोरे सुत नाही, विचार करते हैं। और जब विचार किया तो करते क्या है? गुरुदेव के पास जाते हैं। वाल्मीकि रामायण आता है, 8 मंत्रियों में महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव भी हैं और मंत्री का भी कार्य करते थे, सलाहकार भी। क्या अन्य दिन सलाह नहीं ले सकते थे? लेकिन नहीं, आज जब उनको प्रेरणा मिली, अंतर मन जागृत हुआ, तो किसके पास जाते हैं? आश्रम पर जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास जाते हैं। और वशिष्ठ जी से जब निवेदन करते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, 4 अवस्था आपकी 4थी अवस्था चल रही है, इसलिए आपको 1, 2 नहीं, केवल 1 नहीं, आपको 4थी अवस्था में 4 संतानों की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज दशरथ ने पूछा, गुरुदेव आप लेकिन कर रहे हैं? हाँ, एक कारण है। क्या? यज्ञ करना होगा। गुरुदेव फिर देर किस बात की? सारी व्यवस्था सुसज्जित है, यज्ञ किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, उस यज्ञ का निर्देशक यानी आचार्य मैं नहीं बन सकता। उस यज्ञ का आचार्य मैं नहीं बन सकता। फिर कौन बनेंगे? आप बतावें। महाराज श्री श्रृंगी जी बनेंगे। लाने का प्रबंध करते हैं। और क्या होता है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। महाराज दशरथ के बुलाने पर नहीं आए, गुरुदेव वशिष्ठ जी के बुलाने पर महाराज श्रृंगी का आगमन होता है। और जब आगमन होता है तो यज्ञ हुआ। और श्री रामचरितमानस में 4 यज्ञ हुए हैं। महाराज श्री दशरथ जी के द्वारा, महाराज जनक जी के द्वारा धनुष यज्ञ,
और 2 यज्ञ मेघनाद और रावण है। 2 यज्ञ सफल हुए, 2 यज्ञ सफल हुए और 2 कारण क्या था? जो यज्ञ समाज के कल्याण के लिए हमारे सनातन धर्म में, बाकी धर्म नहीं है, बाकी जो है वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, वो संप्रदाय हो सकता है, पंथ हो सकता है, धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक है, सत्य सनातन। हमारे सनातन धर्म में आज भी सनातन धर्मावलंबी बहुत से भाई बहन इस व्यवस्था से विलग हैं। कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। क्या हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक संस्कृति हो सकती है, सभ्यता हो सकती है, हमारे विचार हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्मावलंबी हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। हमारी मर्यादा विश्व के कल्याण की होती है, भावना विश्व के कल्याण की होती है, लेकिन जो पंथावलंबी हैं वे केवल स्व कल्याण की योजना में रहते हैं और स्व कल्याण के लिए वे सारे जगत का अकल्याण सोचते रहते हैं। मेरा भला हो जाए, दूसरे का सर्वस्व नष्ट हो जाए। गोस्वामी जी ने भी दर्शाया है ना। पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को भी दर्शाया कि खल वेणु स्वार्थ पर अपकारी अहि मूषक इव सुनु उर्गारी अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। जिस प्रकार से सर्प में और चूहे में अकारण वैर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं, खल हैं, विचारहीन हैं अथवा पंथावलंबी हैं, वे अकारण ही द्वेष करते रहते हैं दूसरों से और उसी में स्वयं भी उलझकर समाप्त होते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हमारे सनातन धर्म में, ऐसे लोगों के लिए भी स्थान है। ऐसा नहीं कि उनको हमने विलग कर दिया, उनके लिए भी स्थान दिया गया है। अगर कोई यह मानता है कि मैं इतने दिन का हूं तो इसके पहले आप कहां थे? भागवत में तो स्पष्ट वर्णन है, वाल्मीकि में भी स्पष्ट है। महाराज विश्वामित्र का और महाराज वशिष्ठ का जब नंदनी गाय को महाराज श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से हठात लेना चाहा, जबरदस्ती लेना चाहा, नंदनी ने जाकर के महाराज श्री वशिष्ठ जी से निवेदन किया, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या आप मुझे अपने आश्रम से बाहर जाने की आज्ञा दे रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, देवी मैं कैसे कह सकता हूं कि आप मेरे आश्रम से चली जाओ, मैं नहीं कह सकता। फिर मुझे ये राजा क्यों लेकर के जाना चाहता है? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, देवी ये मेरे अधिकार के बाहर की बात है। वो शक्तिशाली है, शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग हम नहीं करना चाहते। गाय ने कहा, देवी मैं भगवान मैं अपनी रक्षा करूं
वशिष्ठ जी ने कहा, देवी आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको जाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन रक्षा के लिए कहूंगा। और गाय ने जब हुंकार लगाई, गोबर किया, तमाम सब वहीं से पैदा हो गए, है ना। तो हम तो, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म आपको तो इतने दिनों का पुराना मानता है, और आप कहते हैं कि मैं आज का हूं। कालयवनी की भी उत्पत्ति इसमें श्रीमद् भागवत, तो कहने का अभिप्राय है कि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। इन चारों की प्राप्ति होती है। अन्य जो हैं वे केवल संसार तक ही सीमित रहते हैं, और वे चारों हमें मिलते कहां पर हैं? यज्ञ के माध्यम से। कह रहा था ना, 4 यज्ञ, 2 यज्ञ बताया, 2 रावण ने किया निजी स्वार्थ के लिए, कुंभकर्ण ने किया निजी स्वार्थ के, वो मेघनाद करना चाहता था लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका। परिणाम क्या हुआ? दोनों के दोनों विनाश हो गए। यज्ञ मीमांसा में आता है, नास्त यज्ञ शमो रिपुः, यज्ञ से के समान, नास्त यज्ञ शमो मित्रः, नास्त यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई मित्र भी नहीं है और यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। जो यज्ञ मनमानी ढंग से किया जाता है, आजकल बहुत वो भी हो रहे हैं, मनमानी ढंग से, यानी संतों के निर्देशन में नहीं होता है। जो यज्ञ संतों के निर्देशन में नहीं होता है वह मनमानी यज्ञ है। और उस ऐसे यज्ञों में आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना भी होगा कुछ न कुछ तो। लेकिन जो यज्ञ किसके निर्देशन में? संत के निर्देशन में होता है, महापुरुषों के निर्देशन में होता है, वे यज्ञ सफल होते हैं और उसका परिणाम सारे जगत को प्राप्त होता है। केवल इस ओबरा की धरती पर यज्ञ हो रहा, ये नहीं मतलब है कि केवल ओबरा के ही लोग नहीं, क्योंकि आप लोग रोज जयकारा लगाते हो विश्व का कल्याण, है ना। तो विश्व का कल्याण हो तो उसी विश्व में ओबरा भी है, उसी विश्व में अयोध्या भी है, उसी विश्व में वाराणसी भी है, और आपका प्रयागराज भी, और भी अन्य क्षेत्र जितने सब उसी विश्व में। इसलिए विश्व की कल्याण की भावना से हम सब लोग श्री रुद्र महायज्ञ में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आशुतोष भगवान सदाशिव, जो आशुतोष तुम अवठर दानी, आरत हरो दीन दन जानी, आशुतोष भगवान सदाशिव के आशीर्वाद स्वरूप इस यज्ञ की पूर्णाहुति तक आप सब लोग पूर्ण रूपेण हर प्रकार से संतों की सेवा में, यज्ञ भगवान की सेवा में, और भी जो अतिथि अभ्यागत आपके यहाँ आ रहे हैं, आने वाले हैं, आए हुए हैं, इन सबों की व्यवस्था को आप सब लोग सतत देखते रहें और आनंद लेते रहें, आनंद की अनुभूति करते रहें। यही यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना है, निवेदन है। आज तुम्हारे राम तो जान ही रहे हैं सब लोग, ये भी 1-1.5 घंटे हुआ होगा या 2 घंटे हो गया होगा, और अयोध्या से वाई रोड आने में कुछ भटक भी गया, अटक गया है। तमाम इतने रोड लोगों ने, मतलब इस सरकार ने बना दिया है कि जरा सा अगर चूक जाओ तो बस गए, है। तो कुछ डिस्टर्ब भी हो गया वाराणसी में, जिस कारण से आने में भी कुछ विलंब हुआ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा। तो आरती का भी यज्ञ नारायण भगवान की आरती भी होनी है, और श्री हनुमान जी महाराज के स्थान से
आने के कारण श्री हनुमानगढ़ी का प्रतिनिधित्व और श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप उसी आशीर्वाद में से जो हनुमान जी महाराज ने मुझे प्रदान किया, और उसी आशीर्वाद में से आशीर्वाद स्वरूप आप सबों को भी 2 शब्द प्रदान किए गए। आप सब यज्ञ भगवान की सतत सेवा में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने पाक पुष्पांजलि को यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए 2 बार आइए भगवत नाम का स्मरण और फिर आरती की तैयारी, आरती की व्यवस्था हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय 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 विघ्नहरण हनुमान, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय हनुमान। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री रुद्र महायज्ञ की ओबरा नगर की नगर बस्ती की संत समाज की भक्त समाज की श्री हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब मैं निवेदन करूंगा अपने अध्यक्ष इस विराट रुद्र महायज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री डी गुप्ता जी से एवं महामंत्री श्री दीनदयाल केसरी जी से कि अयोध्या से पधारे हुए आचार्य हनुमानगढ़ी के महंत आचार्य भरतदास जी को साल उड़ा के सम्मानित करें। अंग वस्त्र इसके पश्चात श्री हनुमान जी की प्रतिमा एवं नारियल भेंट करें। तो
हनुमान जी से मिलने के लिए ओबरा के हनुमान जी जो है अब अयोध्या में पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव। यह बड़ा सौभाग्य का आज दिन है कि ओबरा की पावन धरती पे हनुमानगढ़ी से स्वयं हनुमान जी पधार चुके हैं यहाँ इस विराट रुद्रमायक में। और जहाँ हनुमान जी स्वयं बैठ गए वहाँ कोई कार्य अधूरा हो ही नहीं सकता है। अब दो शब्द हमारे श्री भिक्षु भिखारी बाबा जी के मुखारबंदों से। आज ये छोटा सा सेवक भिखारी बाबा और भिखारी बाबा के साथ संपूर्ण ओबरा धाम, ओबरा की माताएं, ओबरा के महापुरुष, भक्त, बेटियां, बेटे, सभी लोग आज सरकार के चरणों में कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सरकार आएंगे, सरकार आएंगे। और आज सरकार ने इस भिखारी बाबा के साथ संपूर्ण ओबरा के धाम को दर्शन दे करके इतनी कृपा सरकार ने किया है कि शायद ये भिखारी बाबा इस कृपा को निरंतर अपने जीवन में लगाता रहे। इसी शब्दों के साथ हम महाराज जी के चरण में समय नहीं लेंगे, क्योंकि महाराज जी अपने जैसा थकावट सरकार को भी हो गई है। इसलिए महाराज जी के चरणों में ये छोटा सा सेवक भिखारी बाबा पूरे ओबरा मातृ शक्ति भाई बंध सबके द्वारा ये नमन वंदन करता है कि हमेशा हमेशा इस ओबरा धाम पर आप कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। अब यज्ञ भगवान की आरती यज्ञ मंडप पे होगी। आप लोग यज्ञ मंडप के चारों तरफ आरती में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद प्रसाद वितरण, प्रसाद लेके तभी अपने घर जाएंगे और सुबह 8 बजे से फिर हवन पूजन यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा।